Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 7 of unit 2. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 7 जिसका नाम है मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. द टॉपिक इज द गोंड किंगडम. गोंड साम्राज्य. The Gonds lived in Gondwana, which included the forests of central India and छत्तीसगढ़. गोंड जनजाति के लोग गोंडवाना में रहते थे, जिसमें मध्य भारत और छत्तीसगढ़ के जंगल सम्मिलित हैं. द रीजन वाज रिच इन प्रेशस मेटल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. यह जो क्षेत्र है अर्थात गोंडवाना रिच इन प्रेशस मेटल्स कीमती धातुओं में समृद्ध है एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और यहाँ जंगल के उत्पाद भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. राजपूत डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द रीजन इन द अर्ली मिडवल पीरियड. और इस क्षेत्र में आरंभिक मध्यकाल में राजपूत वंश के लोग शासन करते थे. इन द 15th century वेरियस गोंड्स ट्राइब्स ऑफ द रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म अ लार्ज गोंड किंगडम कॉल्ड गढ़कटंगा. 15वीं शताब्दी में विभिन्न गोंड जनजात के लोग इकट्ठा हुए, एक हुए और एक वे बड़े विस्तृत गोंड साम्राज्य की स्थापना किया जिसे गढ़कटंगा कहा जाता है. यूजुअली ये गोंड किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल यूनिट्स ईच हैविंग अ गढ़ फोर्ट्रेस एंड सेवरल विलेजेस. सामान्यतः जो गोंड किंगडम होता था वह कुछ क्षेत्रीय इकाइयों में बटा होता था और जिसमें गढ़ अर्थात छोटे किले होते थे एंड सेवरल विलेजेस और इसमें कुछ गांव सम्मिलित रहते थे. गढ़कटंगा हैड मेनी टाउन्स एंड सिटीज एंड अबाउट 70,000 विलेजेस. गढ़कटंगा किंगडम में बहुत से शहर थे और इसमें लगभग 70,000 गांव सम्मिलित थे. ओके. The Gonds came into close contact with Rajputs and some Gond chiefs were able to marry into Rajput families. गोंड जनजाति के लोग राजपूतों के घनिष्ठ संपर्क में आए और कुछ गोंड प्रमुख राजपूत परिवारों में विवाह करने में भी समर्थ हुए. अमनदास, वन ऑफ द अर्लीस्ट गोंड किंग्स ऑफ गढ़कटंगा, टुक द टाइटल संग्राम शाह. अमनदास जो कि प्रारंभिक गोंड राजाओं में से एक था, उसने संग्राम शाह की उपाधि धारण किया था. हिज सन दलपत शाह मैरिड द राजपूत प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ बुंदेलखंड. उसका पुत्र दलपत शाह बुंदेलखंड की राजकुमारी जिनका नाम दुर्गावती था उनसे विवाह किया था. दलपत डाइड यंग लीविंग बिहाइंड हिज क्वीन एंड माइनर सन बीड़ नारायण. दलपत कम उम्र में ही मर गया और उसके पीछे उसकी रानी और एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम बीड़ नारायण था. गढ़कटंगा grew prosperous under the able leadership of रानी दुर्गावती who ruled on behalf of बीड़ नारायण. गढ़कटंगा में समृद्धि आई रानी दुर्गावती के नेतृत्व में, जो अपने माइनर सन बीड़ नारायण की ओर से शासन कर रही थी. ओके. द किंगडम ऑफ गढ़कटंगा वाज नोन फॉर इट्स रिचेज. गढ़कटंगा का साम्राज्य अपने संपदा के लिए जाना जाता था. इट हैड टू फाइट फ्रिक्वेंट वार्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ रीवा एंड मालवा. और इसे अक्सर अपने पड़ोसी साम्राज्यों जैसे रीवा और मालवा के साम्राज्यों से बार बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी. अकबर्स आर्मीज कन्क्वर्ड मालवा, सबजुगेटेड रीवा एंड इन्वेडेड गढ़कटंगा. अकबर की सेनाओं ने मालवा को जीत लिया, रीवा को अपने अधीन कर लिया और तत्पश्चात गढ़कटंगा पे आक्रमण कर दिया. रानी दुर्गावती ब्रेवली डिफेंडेड हर किंगडम बट किल्ड हर सेल्फ व्हेन हर डिफीट बिकेम सर्टेन. रानी दुर्गावती ने बहादुरी से अपने साम्राज्य की रक्षा किया, लेकिन जब उनकी पराजय निश्चित हो गई तो उन्होंने स्वयं की हत्या कर लिया. हर सन आल्सो डाइड फाइटिंग. और लड़ते हुए उनका पुत्र भी मारा गया. द मुगल्स गाट ए लार्ज बूटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड एलिफेंट्स. इस
लड़ाई के बाद, इस जीत के बाद मुग़लों को बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और हाथियों की प्राप्ति हुई। अकबर एक्सपेंडेड हिज प्रोविंस ऑफ मालवा बाई एनेक्सिंग पार्ट्स ऑफ गढ़कटंगा। और उसके बाद अकबर ने अपने मालवा राज्य में गढ़कटंगा के कुछ क्षेत्रों को मिलाया और इस तरह से मालवा राज्य का विस्तार किया। ही रिस्टोर्ड द रेस्ट ऑफ द गढ़कटंगा टू चंद्र शाह, अ ब्रदर ऑफ दलपत शाह। और बाकी के हिस्सों पे उसने गढ़कटंगा साम्राज्य बने रहने दिया और उस पर दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को शासक बना दिया। लेटर द गोंड टेरिटरीज वर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाई द मराठाज। आगे चल कर के गोंड साम्राज्य धीरे धीरे मराठों के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का प्रभाव, अर्थात इस साम्राज्य में ब्राह्मणों का क्या प्रभाव था। द गोंड किंग्स एम्प्लॉयड ब्राह्मण्स फ्रॉम वाराणसी एज प्रीस्ट एंड गेव देम लैंड ग्रांट्स। जो गोंड शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को कई जिम्मेदारियां दी थी। जैसे वाराणसी से बुलाए गए ब्राह्मणों को उन्होंने पुरोहित बनाया और उन्हें भूमंदान में दिया। दीज किंग्स आल्सो पैट्रनाइज द संस्कृत लैंग्वेज। इन शासकों ने संस्कृत भाषा को संरक्षित किया। किंग संग्राम शाह वाज हिमसेल्फ ए टैलेंटेड ऑथर ऑफ संस्कृत वर्सेज। संग्राम शाह नाम का राजा प्रतिभाशाली संस्कृत श्लोकों का लेखक था। ओके स्टूडेंट्स, remaining topics will be explained in next videos. Thanks so much.